नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 55 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं, रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, हाथ की हथेली अगर देखें तो कहीं ना कहीं चौड़ी है, सामान्य चौड़ाई मिली जुली, मतलब बहुत पतली नहीं है, बहुत चौड़ी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती दौर में नौकरी, उसके बाद व्यवसाय। व्यवसाय व्यक्ति करता ही करता है, ये तय है एक बात, भले नौकरी करे ना करे। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी हैं, पतली हैं। धन जीवन में कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन की स्थितियां जीवन में अच्छी हैं। अंदर चलते हैं, अब बात करते हैं एक एक बिंदु पे। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है, ऐसे में कहा जाएगा फ्लेक्सिबल अंगूठा थोड़ा सा कहते नहीं है कि जो है बहुत ज़्यादा चाटुकारिता नहीं कर पाते ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे नहीं घूम पाते। एक बात, इस पे एक रेखा बनी है जीवन साथी के लेके, ये थोड़ा तनाव देती है कुछ चीज़ों में। जीवन साथी या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में समझौता करके चलना पड़ता है। यौनुमा आकृति है, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। ये रेखाएं अगर कहा जाए घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों के पास मिनिमम 3 प्रॉपर्टी होती ही होती है लाइफ में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मिनिमम। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए, देखो दूसरे पर्व पे ये रेखा ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं मना ही करता हूँ। अगर करते हुए मान लीजिए बहुत देख दाख के ही करना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़, ये हिस्सा लंबा होने का मतलब ये कहलाएगा कि धन तो आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुगर या बीपी, खासकर खून जनित बीमारी को ये दिखाता है। खासकर अगर कहा जाए शुगर से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें, चीनी उतनी का सेवन कम करें। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कश आदमी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा पे ये रेखा आना, ऐसे में कहा जाएगा भोग विलास को भी दिखाता है, मतलब लग्जरियस को भी दिखाता है, भोग विलास जिसे भी कहें। ये हिस्सा अगर कहें तो धन तो आता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, धन कमाया भी लेकिन रुका नहीं। इस पर रेखाएं अगर कहा जाए तो धन निकलता जाता है, धन निकलता जाता है, आता है जाता है वाली स्थितियाँ भी बनाता है। साल 2021, 22, 23 और 22 और 23 अगर कहा जाए, 24, 23, 24 अगर कहा जाए, ये डिस्टर्बेंस को दिखाता है मानसिक रूप से। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, ये सामाजिक प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छा है। दूसरा पर कहा जाए यश है, जो कि सामान्य है। पहला पर अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है। शराब मदिरापान ऐसे लोगों को बहुत कम ही करें अगर करते हैं, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं किडनी पे पड़ता है। छोटी होती है उन लोगों को विशेष सावधानी, जिनका ये पर्व छोटा होगा। शराब मदिरापान में किडनी पे असर पड़ना तय है भाई। कि शराब मदिरापान तो सब करते हैं, पीने वाले, मतलब पीने वाले सब करते हैं, ऐसा थोड़ा सबकी किडनी खराब हो जाती है, ये सिम्टम होता है। ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए अगर करते हैं तो। बुध का तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, स्वतंत्र काम करवाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए, एक रेखा आ गई विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में, जो मैंने शुरुआत में कहा था एक बात। दूसरी चीज़, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में भी ये कहीं ना कहीं तनाव से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग पहले तो किसी पर बहुत, ये रेखा ऐसे लोग पहले तो किसी पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जब कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं जब तक नुकसान नहीं हो जाएगा तब तक जो है भरोसा चलता रहेगा, और नुकसान होना तय है। ये रेखा का जाना, इसके ऊपर जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि विदेश से संबंधित धन भी इसमें है। बहुत कम ही लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो विदेश से धन ना कमा पाया हो, चाहे वहाँ जाके चाहे यहाँ से। हालांकि जाके भी बेटर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा, ऐसे में कहा जाएगा एक कंफर्टेबल लाइफ इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। इस पे एक रेखा और जा रही है, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। कर्जा, पैसे का फंसना और कर्जा, ठीक है, ये एक सिरदर्दी है इसमें। सेकंड, इसके ऊपर, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि किसी प्रकार का गुरु से संबंधित काम, गुरु से संबंधित काम, कंसल्टेंसी हो गया, और आपका जो है किसी प्रकार का जो है मैनेजमेंट से संबंधित काम हो गया, मार्केटिंग से संबंधित कार्य हो गया, ठीक है, ये सब काम अच्छे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर कहा जाए तो आप होटल, मतलब कि कोई
रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, किराए भाड़े से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। मेनली अगर कहें तो ऐसे लोगों को जो मुख्य रूप से बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, और खासकर अगर कहा जाए 58 साल की आयु से लेके 66 साल की आयु के बीच का टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। साल 2025, साल 2026, साल 2027 भी खराब नहीं है। इधर से अगर कहा जाए उधर बेटर है, ठीक है, इधर से कहा जाए तो उधर बेटर है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, धन के लिए, काम के लिए अच्छा है। इस पे एक रेखा जा रही है, ये बेहतर है, अच्छी कल आएगी। ये रेखा अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है। ये रेखा अगर कहा जाए, देखिए एक रेखा होना धन आएगा, दो होना और धन आएगा, लेकिन दो के साथ ये भी चक्कर है कि दो रेखाओं का मतलब ये भी होता है कि जो धन आएगा वो रुकेगा नहीं, निकल जाएगा। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। बुध के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं होना काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती हैं। जैसे इसमें अगर कहा जाए, अगर किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन 23 और 24 में, खासकर अगर कहा जाए कार्य क्षेत्र में किया होगा, ठीक है, वो स्थान के कर परिवर्तन को कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब कार्य क्षेत्र में कोई ऑफिस बदल दिया या कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव किया, वो अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए न्यूट्रल रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2028 और 29 अगर कहा जाए आपके लिए निर्णायक साल रहेंगे काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। पिता के सुखों में कमी करता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर परिवार में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी कराता है। बुध के हिस्से पर अगर कहा जाए ये रेखाएं होना अद्भुत रेखाएं हैं, ये लंबी होना, ये कहीं ना कहीं संतान काबिल होगी, ठीक है, जैसे भी है एक अलग विषय हो गया, ये कहीं ना कहीं काबिलियत को दिखाती है। भाग्य रेखा लंबा होना कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। आप इस जगह पे इस समय पे चल रहे हैं, इसके बाद ये पीरियड खाली है, ये पीरियड खाली, ये पीरियड खाली है। अब इस पीरियड का मतलब समझ रहे हैं, ये 58 साल की आयु से जो स्टार्ट होगा, जो मैंने 3 रेखाएं खींची हैं, 58 साल की आयु से स्टार्ट होगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, पीछे मुड़ के उसके बाद आपको नहीं देखना पड़ेगा। बस जीवन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए, नहीं तो वाद विवाद कोर्ट कचहरी पहुंच गया ना तो बहुत लंबा होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मस्तिष्क रेखा ऊपर से जाना, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य या पत्नी को लेकर थोड़ा तनाव, यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बनना काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। मकान जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। धन आएगा, निश्चिंत रहिए। 100% व्यवस्थाएं अभी भी चल रही हैं, लेकिन मानसिक रूप से विचलित है। ये रेखा अगर कहा जाए यात्राएं बहुत कराता है, ट्रैवलिंग से संबंधित विदेश यात्रा तो कई बार हुई होगी, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हमेशा किसी के ऊपर भी भरोसा बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, और जहाँ पर धन की बात हो, पैसे की बात हो, पैसे से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा दिया उसके बाद फंसा, और लिया आपने तो उसको दिया नहीं, ये दोनों ही चीज़ें मैं कहूँगा। अब जैसे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एक और ट्रायंगल, इसके अंदर एक और ट्रायंगल, बहुत अच्छा है काम धाम से संबंधित चीज़ों में। 35-36 साल की आयु के बाद जो है मुख्य रूप से व्यक्ति जीवन जो है कहीं ना कहीं बढ़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ऐसे लोग अगर कहें तो जीवन में सभी प्रकार के भोग करते हैं, सभी प्रकार के भोगों को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए जमीन प्रॉपर्टी है, शुक्र के क्षेत्र में आ गई, कामुकता को बढ़ाती है, कामुकता को बढ़ाती है। ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, देख दाख के ही चलना आवश्यक है। ये खून जनित बीमारी है, ठीक है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था। यहाँ पर एक फिश निमा आकृति बन रही है, आकस्मिक धन लाभ है, जो मैंने बताया 58-59 साल की आयु में ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को अचानक से चीज़ों को बढ़ाएगा। ये भाई बंदगी में नुकसान है, भाई बंदगी में ये नुकसान है। थर्ड अगर कहा जाए, जैसे ये हिस्सा अगर कहा जाए तो बड़ा पीड़ित है। ये हिस्सा अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। सावधानी रखिए, बाकी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं, सावधानी रखिए। चलिए आपके प्रश्नों को अब ले लेते हैं एक एक करके जो आपने पूछे हैं। आज तक मेरा वर्तमान भविष्य कैसा रहेगा, मैंने बताया आपको। हथेली के आधार पे मेरी जन्म कुंडली, जन्म बर्थ डिटेल नहीं निकलती है,
मेरा पसंदीदा व्यवसाय पेशा जिसमें मैं सफल हो सकता हूँ, मैंने बताया आपको। मेरे बच्चे और पत्नी के बारे में, देखिए बच्चे और पत्नी का हाथ नहीं है, आपका हाथ है। उनका अगर आपको दिखवाना होगा तो आप दिखवा लीजिएगा। जो दिख रहा था, जितना दिख रहा था बोल दिया। क्या मेरा व्यवसाय परिवार जैसा भाई बेटी बेटा या बाहरी साझेदार उपयुक्त साझेदार का सफल होगा? मेरा व्यवसाय परिवार जैसा, देखिए अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बंदगी में व्यवसाय करें तो सफल होगा, नहीं, आपको आँख कान खोल के ही चलना पड़ेगा। करीबियों से कुछ समय के लिए ऐसे लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन अंततः नुकसान ही होगा। मेरा स्वास्थ्य और धन, करीबी मतलब हो गया भाई और चाचा ताऊ के लड़के, सहोदर जिसे कहा जाता है। मेरा स्वास्थ्य और धन, धन के लिए परेशान मत हो। काम कोई आज तक नहीं रुका है, हो सब जाता है कहीं ना कहीं। देखिए दिक्कतें तो सभी के जीवन में आती हैं, समस्याएं, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका व्यवस्था हो जाती है और चल जाता है। रही बुढ़ापे वाली बात, तो नो डाउट मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा, उसमें कहीं कोई दो नहीं। और ख़ासकर अगर कहा जाए जीवन 58 साल की आयु से स्टार्ट होगा, और उस समय पे आकस्मिक लाभ का मतलब ये भी हो गया ना, जैसे किसी ने आपके ऊपर पैसा लगा दिया, कोई इन्वेस्टर आपको बड़ा मिल गया, इस टाइप से। क्या विवाह सफल है या मेरे जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति है? अरे इसमें शुक्र की स्थिति इतनी साफ दिख रही है कि कामुकता को बढ़ाती है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो विवाह, देखिए विवाह में मैंने आपको कई पॉइंट बताए, एक पॉइंट नहीं बताए, कई पॉइंट बताए, और कुछ चीज़ों में समझौता करके ही चलने की आवश्यकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे रिश्ते, मेरे माता पिता भाई बहनों, अपने ऊपर भरोसा करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, बाकी ठीक है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, ऐसे में कहा जाएगा जैसे चंद्रमा के क्षेत्र से भाग्य रेखा जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं जो है, ये चंद्रमा से जब भी भाग्य रेखा जाती है, ये तो तय है कि किसी महिला के कारण भी व्यक्ति को लाभ मिलेगा, और किसी महिला मतलब एक तरफ से लाभ और एक तरफ से कहीं ना कहीं बदनामी। तो अपने जीवन में विपरीत लिंगियों से सावधानी बरतें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डरने वाली बात है, बस सावधानी बरतें। ये रेखा जाने का मतलब हो गया ना कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है, ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर माइंड के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं, अपनी चीज़ों का नुकसान ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर माइंड के कारण कर लेते हैं। गुरु क्षेत्र बहुत अच्छा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है। शनि अगर कहा जाए बुढ़ापे का मुख्य कारक ग्रह कहलाता है, बुढ़ापा बेहतर करेगा। ये रेखा जो मैंने बताई ना, ये पूरे हाथ की जान है, ये पूरे हाथ की जान रेखा है, और इसकी शुरुआती अगर कहा जाए 58 साल की आयु से। अभी तो रेखा सब गायब ही हो गई हैं, बहुत हल्की पड़ गई, तो उस हिसाब से कोई परिणाम ही नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाती भावुकता को दिखाता है, भावुकता में व्यक्ति अपना जो है कहीं ना कहीं नुकसान करता है, ये उसके संकेत देता है। चंद्रमा के क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, चंद्रमा के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं होना धन के लिए अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोगों को नदी नहर पोखर इत्यादि चीज़ों में नहाने से सावधानी बरतनी चाहिए। जीवन में पीछे अगर कहा जाए अनुभव भी हुआ होगा कि आज तो बच गए, नहीं तो गए थे। बाकी ये सब रेखाएं बहुत लाभ देंगी आपको, आने तो दीजिए समय। और काम धाम से संबंधित मैंने आपको बताया, वो काम शुक्र से संबंधित, बुध से संबंधित। इसमें दो ग्रह बहुत बलिष्ठ हैं, ये ग्रह बहुत बलिष्ठ है, ये ग्रह बहुत बलिष्ठ है, ठीक है। ये काम आप कर सकते हैं, कोई भी कंसल्टेंसी हो गई, कोई भी आपका जो है अकाउंट से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित कार्य हो गया। दूसरा अगर वो कहें तो खाने पीने से संबंधित, होटल इंडस्ट्री से संबंधित, आईटी से संबंधित, आईटी से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छे हैं, और अच्छी सफलता इसमें पाएंगे, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी उपाय मैंने कुछ आपको भेजूंगा, उपाय करिएगा। अगर आपने ये पुखराज पहन रखा है या फिर माणिक के पहन रखा है, बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों रत्न आपको पहनने हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।